अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज उल्लाह मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, 3 माह का उम्रा वीज़ा बहुत सारे लोग पूछते हैं कब खुलेगा। दूसरा, मल्टीपल वीज़े के बारे में। और तीसरा, हज 2026 के हवाले से बहुत अहम खबरें हैं, वो आप लोगों को सारी की सारी बितफसील बतानी है। तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग हज का इरादा रखते हैं, रिश्तेदार हज का इरादा रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर आखिर तक सुनकर जाइएगा। दोस्तों, 3 माह का उम्रा वीज़ा, जिसमें अभी बहुत सारी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दिनों के अंदर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मुश्किलात भी हमने पैदा की है। 3 माह का उम्रा वीज़ा तो होता नहीं है, वो विज़िट वीज़ा होता है, जिस पे लोग आते थे, यहाँ का विज़िट भी करते थे, उम्रा भी करते थे। बाद लोग आके यहाँ विज़िट के बजाय कारोबार शुरू कर देते थे। जब सऊदी हुकूमत के सामने ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों की गई, उन्होंने निज़ाम को टाइट कर दिया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ के काम शुरू करते थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ के उम्रा ज़ाहिर को लूट लेते थे। तवाफ़ के दौरान, सफ़ा मरवा की सई के दौरान, तवाफ़ के 7 चक्रों का 200 रियाल 250 रियाल ले लेते थे। 3 महीनों के अंदर 4-4 5-5 लाख कमा कर चले जाते थे। और बाद ऐसे लोग थे कि जो यहाँ के छुप जाते थे, विज़िट वीज़ा पे आके वापसी नहीं जाते, और 5-5 6-6 साल हो चुके हैं और वो यहाँ सहराओं में इधर उधर छुपे हुए हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए। हमारा दोस्त, हमारा जो भाई इस वीज़े पे आता है, हम उसको समझाएं 3 महीने के बाद आप लोग वापसी चले जाएं। उन्होंने ये निज़ाम बनाया ही इसलिए, जो वीज़ा लेकर आए उसके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर बोझ होना चाहिए और उसका सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। इसमें जो ट्रैवल एजेंट थे उनको बहुत सारा खसारा होता था, नुकसान होता था। ये निज़ाम इसलिए बनाया गया, लेकिन अवाम इससे अब बहुत ज़्यादा खुश है। अवाम को होटल कुछ और बताए जाते थे, यहाँ पे निकलते कुछ और थे। अब अवाम के साथ ऐसा नहीं होगा। जो जगह जहां बताई जाएगी अवाम को, उम्रा ज़ाहिर को, वही मिलेगी और परेशानी नहीं होगी। होटलों के अंदर एक होटल दूसरा होटल बदलते बदलते उम्रा ज़ाहिर पहले सफ़र से थके आ रहे, फिर यहाँ के खज्जल ख़राब होते थे। यानी अब ये मसला नहीं होगा, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा। दूसरा, मल्टीपल वीज़े के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये ओपन हो चुका है, लेकिन नाम मल्टीपल वीज़े का है, लेकिन लगेगा 3 महीने का। 3 महीने के बाद आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। 10 से ज़्यादा इंसान 1-2 दफ़ा सऊदी अरब आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता। आप लोग जानते हैं मल्टीपल वीज़े के अंदर 1 दफ़ा फीस दे देते थे, लोग बार बार आते थे जाते थे। और बाद पाकिस्तानियों ने तो ये दिमाग लड़ाया, जो जद्दा मक्का में रहते थे वो यहाँ जॉर्डन से अपनी फैमिली को एग्जिट करवाते, दोबारा इंटर करवा लेते। उस तरीके से बहरैन से लोग जो जद्दा और दमाम वाले थे वो वहाँ से करवा लेते, दोबारा एग्जिट करवाते और दोबारा इंटर करवा लेते थे। जब सऊदी हुकूमत के सामने ये निज़ाम किया, उन्होंने इस वीज़े को बंद कर दिया। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों के अंदर नरमी पैदा होने वाली है, बहुत सारी नरमी आ जाएगी। और जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम मालूमात है। और जो प्राइवेट हुज्जाज कराम है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो जानते हैं 2025 के अंदर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों को अच्छी तरीके से झंझोड़ा और इनका अच्छी तरीके से इनको सबक सिखाया। अब ये चुकन्ने हो चुके हैं, अभी से ये तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हज 2026 के अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन हुकूमत सऊदी अरब की हिदायत पर की जा रही है और हज रजिस्टर के आदाद और शुमार से सऊदी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर हुकूमत सऊदी अरब हज कोटा मुकर्रर करेगी। वजारत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दरख्वास्त गुजारी हज 2026 के अहल तसव्वुर होंगे और हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर से मंजूर शुदा 15 बैंकों से कराई जा सकती है। मजीद कहा कि हज रजिस्ट्रेशन के बाद आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। रवां बरस प्राइवेट स्कीम से रह जाने वाले आज़मीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत मज़हबी उमूर को 2026 के हज के लिए फौरी तौर पर तैयारी शुरू करने की हिदायत की थी और मुल्क भर की प्राइवेट हज स्कीम में फौरी इस्लाहात की हिदायत की थी। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने अगले साल रोड टू मक्का, इस्लामाबाद और कराची के अलावा बाकी शहरों पेशावर और लाहौर से भी शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो जज्बात सऊदी हुकूमत और उसके सरबराह खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए रखते हैं, किसी और मुल्क के लिए नहीं रखते। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज झैल वेबसाइट विजिट करें। मुकम्मल तफसीलात और रहनुमाई के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर की वेबसाइट भी मुलाहिजा करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी कोटा भी शामिल होगा।
हज 2026 के मुस्तरद शुदा दरख्वास्त गुजार हज 2026 के लिए भी बगैर रजिस्ट्रेशन के अहल होंगे। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और इंतखाब मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर होगा। तो दोस्तों आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊँ, हज 2026 में रह गए थे उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह इस साल आसानी होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे जो लोग हज 2026 से रह गए थे वो भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएंगे। कहा तो जा रहा है कि उनको बगैर रजिस्ट्रेशन के ले लिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनके लिए भी कराना बहुत ज़रूरी है, वो भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं और इंशाअल्लाह ये सब हुज्जाज कराम जो पिछले साल रह गए थे वो ज़रूर जाएंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के दो तरीके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पर आप लोग जाकर आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और दूसरा है कि आप लोगों को ये जो 15 बैंक बताए हैं यहाँ जाकर आप लोग अपना शरारती कार्ड लेकर जाएं, पासपोर्ट लेकर जाएं, यहाँ से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही हज 2026 के अहल होंगे। आप लोगों से अर्ज करूंगा अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।